जय हिंद दोस्तों। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है। सभी लोग हर्षोल्लास में लगे हुए हैं। जगह जगह पर रैलियां निकल रही हैं, मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सभी लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। सब लोग बेसिकली खुश हैं। ये एक हिंदू त्यौहार है। और जो पिछले कुछ सालों में हमने एक पैटर्न देखा है जिसको कि फॉलो किया जा रहा है कि हिंदू त्यौहार आता है तो कोई ना कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर ऐसा ज़रूर होता है जो किसी ना किसी बात के ऊपर ज्ञान देकर हमको चला जाता है। और वैसे भी भारत में ज्ञान देना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ज्ञान तो यहाँ पे देना मतलब इतनी अच्छी बात, बड़ी बात मानी जाती है कि पूछिए मत। और बुद्धिजीवियों की भारत में वैसे भी कोई कमी नहीं है। और मसीहा मसीहा तो ऐसा लगता है हर कोई बनना चाहता है, चाहे वो एक्टिंग के जरिए बनना चाहता हो या फिर गलत कामों के जरिए बनना चाहता हो, पर मसीहा हर कोई बनना चाहता है। और हमारे भारत में लोगों को मसीहा बनाने की आदत भी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में लोग खुद तो कुछ नहीं करना चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि कोई आके उनके लिए कुछ कर दे। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी लोग ये चीज़ करते हैं, लेकिन हाँ, अधिकतर लोग बस मुंगेरी लाल की तरह बिस्तर पर लेटे लेटे सपने देखते रहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनकी हर एक ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाए। और ऐसे में ही कई लोग होते हैं जो इस चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और फिर उनका ब्रेन वॉश भी किया जाता है। अब जो नई चीज़ निकल के सामने आ रही है वो ये कि जो ट्वीट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सोनू सूद जी ने किया था। इसमें इन्होंने लिखा था, शिव भगवान की फ़ोटो फॉरवर्ड करके नहीं, किसी की मदद करके महाशिवरात्रि मनाएं। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा मैसेज दिया था भाई साहब ने। इन्होंने कहा था कि इस त्यौहार को सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो फॉरवर्ड करके नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की मदद करके ही मनाएं जो कि उस मदद का मतलब जिसको उस मदद की ज़रूरत हो। वहीं अब आप जो दूसरी फ़ोटो देख रहे हैं ये इन्होंने एक ईद पे फ़ोटो ट्वीट करी थी। इसमें इन्होंने किसी भी तरह का इस तरह का ज्ञान नहीं दिया है कि भाई जानवरों को ना मारें और ये ना करें वो ना करें। इस तरह का कोई इन्होंने ज्ञान नहीं दिया है। अब जाहिर सी बात है, आज के समय में जबकि लोग ये चीज़ नोटिस करने ही बैठे रहते हैं कि कहीं आप कोई गलती करें और हम आपके ऊपर चढ़ जाएं, तो ऐसे में लोगों का ना चढ़ना सोनू सूद के ऊपर ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं तो मतलब खटकना तो था ही ना इन चीज़ों को। और ऐसा ही हुआ भी। और मेरी बात तो बस यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई सोनू ने कुछ गलत नहीं किया था, तो फिर अगर सोनू सूद ने कुछ गलत नहीं किया था तो वो फोटो अब क्यों गायब हो चुकी है उनकी ट्वीट की लिस्ट से? क्योंकि अगर उनकी जगह पे उनके मन में चोर नहीं था या उन्होंने कोई गलती नहीं करी है, तो मुझे नहीं लगता कि उस फोटो को या उस ट्वीट को डिलीट करने का बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई औचित्य था, वो भी आज के ज़माने में जब लोग स्क्रीनशॉट पहले लेते हैं पढ़ते बाद में। तो ठीक है, आज हम कुछ ट्विटर रिएक्शंस देखेंगे जो उनके इसी पोस्ट के ऊपर आए हैं, क्योंकि लोग अब समझ गए हैं कि इन लोगों को समझाना किस तरीके से है। बाद में हालांकि सोनू सूद ने एक शिव भगवान की फ़ोटो को ट्वीट कर दिया, पर वो एक भक्ति भाव से किया गया काम, कॉन्सोलेशन प्राइज़ ज़्यादा समझ में आ रहा था। तो सबसे पहले रितिका लिखती हैं, माय फेस्टिवल माय चॉइस, सेम ऑन यू सोनू सूद, हु द हेल आर यू सोनू सूद। और हाँ, ये हु द हेल आर यू सोनू सूद ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, तभी मेरा ध्यान इस तरफ गया कि आखिर ये माजरा क्या है। क्योंकि सुबह से ही ट्विटर के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में सिर्फ शिव भगवान से रिलेटेड ट्वीट्स जो हैं वो ट्रेंडिंग कर रहे थे, लेकिन उनके बीच में ही सोनू सूद ने अपनी एंट्री मार ली। अब वही होता है ना, बदनामी में भी नाम होता है, चाहे फिर वो कैसे ही हो। इसके आगे टीम हिंदू यूनाइटेड लिखते हैं, पिक 1 ऑन ईद, पिक 2 ऑन महाशिवरात्रि। इसमें आपको क्लियर समझ में आएगा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 22 अगस्त 2018 को ईद मुबारक लिखा था और यहाँ पे ओम नमः शिवाय कहते हुए इन्होंने दूसरों की मदद करने में कोई गलती नहीं है। लेकिन भाई वही बात है ना कि भाई सभी को एक तराजू में तोला जाए तो बेहतर होगा। इसके आगे पूजा लिखती हैं, हु द हेल आर यू सोनू सूद, माय गर्ल कंगना रनौत इज़ द बेस्ट। कंगना रनौत की यहाँ पे फ़ोटो उन्होंने साथ में लगाई है और साथ में सोनू सूद की फ़ोटो लगाते हुए इन्होंने साथ में एक एग्जाम्पल दिखाया है। इसके अलावा प्रज्ञा वाजपेयी लिखते हैं, डियर सोनू सूद जी, वी ऑल नो हाउ टू सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल, सो प्लीज़ डोंट डिस्ट्रीब्यूट मुफ्त का ज्ञान। यहाँ पे इन्होंने मुफ्त का ज्ञान बांटने के लिए मना किया है और साथ ही साथ अलग अलग फेस्टिवल्स पे, जैसे ये सोनू सूद थे अपनी पैंट पकड़े हुए नज़र आ रहे थे क्रिसमस पे, उनकी ये फ़ोटो इन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है। साथ ही इन्होंने जो ट्वीट इन्होंने महाशिवरात्रि पे किया वो बताया है। आगे शरद लिखते हैं, दिस इज़ रियली शेमफुल सोनू सूद, हु द हेल आर यू सोनू सूद। उदित कुमार, सभी लोग लगभग वही चीज़ कर रहे हैं। उदित कुमार ने भी 2 फोटोज़ ट्वीट करी हैं जिसमें उन्होंने दिखाया है कि पहले क्या लोगों ने किया। इसमें 51,000 ट्वीट के साथ सबसे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था हु द हेल आर यू सोनू सूद। और इसी के रिएक्शन ट्वीट में जो चीज़ सामने आई वो ये कि सोनू सूद ने, जो मैंने कहा ना, एक कॉन्सोलेशन के तरीके से इन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट करते हुए ओम नमः शिवाय कहा है और पुरानी तस्वीर को गायब कर दिया है। इसके अलावा रजत तिवारी लिखते हैं, हु द हेल आर यू सोनू सूद, बजाओ कान के नीचे दो, यू आर द बिगेस्ट स्कैम ऑफ 2020। कई लोग इस बारे में ये भी कह रहे हैं कि 2020 के सबसे बड़े स्कैम थे। विमल पाराशर लिखते हैं, रियली शेमफुल, वाई यू गाइज गिव ऑल योर बुलशिट्स ऑन हिंदूज फेस्टिवल ओनली, वाई नॉट ऑन अदर रिलीजियंस फेस्टिवल, इट्स माई राइट टू सेलिब्रेट माई फेस्टिवल माई वे। यहाँ पे भी इन्होंने वही सोनू सूद की तस्वीरों को टैग करते हुए कहा है।
AK लिखते हैं माय फेस्टिवल इज़ नॉट योर प्रोपेगेंडा माइंडेड। लोगों में खासी नाराज़गी है इस बात को लेकर कि आखिर आप किसी को कैसे ये बता सकते हैं कि उसको अपना त्यौहार किस तरीके से मनाना है। जिस इंसान को जितनी श्रद्धा से जो काम करते हुए उस त्यौहार को मनाना होगा उतनी ही श्रद्धा से मनाएगा, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए। ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इन चीज़ों की आड़ में अपना एक प्रोपेगेंडा चला देंगे तो आखिर लोगों को वो चीज़ें तो खटकती ही हैं। अखिलेश सिंह लिखते हैं अपेरेंटली पीपल स्टिल कंसिडर दिस एलिजिडली इंटॉलरेंट रिलीजन टॉलरेंट इनफ टू प्रोपोगेट अ मैसेज और एडवाइस ऑन ऑलमोस्ट एवरी हिंदू फेस्टिवल विद गाइडेंस हाउ वी शुड सेलिब्रेट इट। तो आप यहाँ पे देखिए बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे सधे हुए शब्दों में बताया गया है। इसके अलावा एक ये लिखे हैं डोप क्राउली लिखते हैं हु द हेल इज ट्रेंडिंग दिस। तो भाई साहब को जाके देखना चाहिए कि उस हैशटैग के अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें क्या हैं और ये चीज़ें क्यों ट्रेंड कर रही हैं। इसके अलावा वॉट एवर लिखते हैं दैट्स रीज़न वाई ऑलवेज टॉलीवुड इज़ बेटर देन बॉलीवुड। अब यहाँ पे ये देखिए धनुष ने क्या फ़ोटो ट्वीट करी है महाशिवरात्रि पे। महेश बाबू ने क्या लिखा है, विशिंग यू ऑल ब्लेस्ड महाशिवरात्रि, होप पीस स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस ऑलवेज। और उसके साथ सोनू सूद का देखिए कि भाई इन्होंने क्या ट्वीट किया है। तो इसी के साथ ये सारी चीज़ें हैं जो अब निकल के सामने आ रही हैं। और द वोक हिंदू लिखते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि जिन जिनको हिपोक्रेट का मतलब नहीं पता गूगल करने की मेहनत बिल्कुल मत करो। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस बिलो पिक्चर कि वो ईद पे क्या ट्वीट कर रहे हैं और महाशिवरात्रि पे क्या ट्वीट कर रहे हैं। आप यहाँ पे ईजिली ये चीज़ देख सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के आगे ठाकुर ने भी सेम वही काम किया है। यहाँ पे टॉलीवुड के बारे में तारीफ़ करते हुए लिखा है कि भाई टॉलीवुड जो है तरीके से सभी त्योहारों को मनाना जानता है और बॉलीवुड को उनसे सीखना भी चाहिए। इसके अलावा विभास प्रसाद सिन्हा लिखते हैं इट्स हार्ड टू इग्नोर द शेयर डिसग्रेसफुल ट्रेंड अलर्ट ऑफ द डे हु द हेल आर यू सोनू सूद। लेकिन सीधी सी बात है, इन्होंने भी वही चीज़ कही है कि भाई यहाँ पे हिपोक्रेसी देखिए, इस बार दिवाली पटाखे जलाकर नहीं बल्कि चूल्हा जलाकर मनाइए। तो इस तरह की बातें जो है सोनू सूद लगातार करते आए हैं और पिछले कई समय से ये चीज़ देखने को मिली है कि किस तरीके से हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करके किसी न किसी तरह की नसीहत दी जाती है, किसी न किसी तरह की हिदायत दी जाती है। भले ही उस हिदायत की ज़रूरत हो ना हो, या जिस भी तरीके से लोग जिस भी तरीके से उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाह रहे हो उस तरीके को छोटा बताते हुए कुछ ऐसा काम जो कि समाज सेवा के प्रति हो, जो लोगों के अच्छाई के प्रति हो, उस चीज़ को करने की हिदायतें दी जाती हैं, चाहे वो पीटा जैसा ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। पिछले कुछ समय में हमने कई सारी ऐसी घटनाएं, कई सारी ऐसी चीज़ें, कई सारे ऐसे लोगों को सामने आते हुए लगातार देखा है। लेकिन अभी पिछले कुछ एक समय से लोगों ने इसका खुलकर विरोध भी करना शुरू कर दिया है कि भाई आखिर आप किस तरीके से किसी एक धर्म के त्योहारों को टारगेट करके उसको नीचा दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे इस फहरिस्त में सोनू सूद जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना मैं ये कहूँगा कि अगर वहाँ पे सोनू सूद गलत नहीं थे जो उन्होंने ट्वीट किया था तो उनको वो चीज़ हटानी नहीं चाहिए थी जो कि उन्होंने हटा दी। हालांकि उसके बाद उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट करी शिव भगवान की, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि अब कचता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसी के साथ ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है वो निकल के एक बार फिर से सामने आ गया और लोगों ने अपनी नाराज़गी ट्विटर पर जाहिर कर दी है। अब देखना ये होगा कि इसमें आने वाले समय में और क्या रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।